औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के प्यारे बच्चों, आपको गवर मैम का सलाम पहुँचे। बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बखैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, हमारा मज़मून है उर्दू और हमारा मौजू है श्रीनगर से करगिल तक। ये सबक हमारे मिकात अव्वल में आता है और ये सबक नंबर 12 है। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का नया मौजू श्रीनगर से करगिल तक। ये है हमारा आज का मौजू श्रीनगर से करगिल तक। बच्चों, हमें श्रीनगर से करगिल तक के सबक को पढ़ना है। लिहाजा हमें करगिल के मौसम, आबो हवा, लोगों का रहन सहन, तौर तरीका वगैरह समझने का मौका मिलेगा। यानी कि हमें लद्दाख की सैर करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलंद ख़वानी करूँगी। बुलंद ख़वानी के बाद में आपको इन इक़्तिबासात का आसान सा सलीस बताऊँगी, यानी कि आपको मैं समझाऊँगी। बच्चों, आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और ज़िला करगिल का सदर मुकाम कस्बे करगिल है। करगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसलो रसाइल के ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियाँ करगिल से गुज़रते हुए जाती हैं। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम सोनमर्ग पहुँचती है। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबफलक पहाड़ों, चडेर और देवदार के सरसब्ज़ और बुलंद बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलवर की तरह साफ़ व शफाफ है। ये नदी उस मुकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ थोड़ी देर यहाँ रुकती है। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग के माने सोने की चिरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ों के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानिब ज़ोजिला की सड़क मौजूदा साइंस की तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ज़ोजिला दर्रे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसीअ-ओ-रीज़ मरग़ज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरह के जग़राफ़ाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ ताहद निगाह चटेल और बुलंदोबाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुज़रती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाइन नज़र आता है। लद्दाख के तर्ज़ ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़ुबान का अनमोल नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटाइन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है। तो बच्चों, ये थी हमारी बुलंद ख़वानी। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको आराम से समझाऊंगी। अच्छा, कहते हैं बच्चों,
लद्दाख के 2 ज़िले हैं। एक ज़िला है करगिल और एक है लेह। एक है करगिल, एक है लेह। जो बच्चों ये ज़िले लेह का मतलब सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल का सदर मुकाम कस्बे करगिल है। बच्चों करगिल लेह से 204 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, यानी कि करगिल जो है वो लेह से 200 किलोमीटर दूर है। और आजकल हम लद्दाख का सफ़र बच्चों बसों, छोटी गाड़ियों के अलावा, मतलब बसों के अलावा है सोमो है और भी जीप है, कार है, ट्रक वगैरह है। तो इनके अलावा आजकल हम हवाई जहाज़ में भी लद्दाख का सफ़र कर सकते हैं। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ बच्चों करगिल से जाती हैं। ये आप याद रखना कि जब श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ होती है तो वो करगिल से ही जाती है। और करगिल बच्चों श्रीनगर से कितने किलोमीटर दूर है? करगिल श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर है। और श्रीनगर से जब लेह जाने वाली गाड़ियाँ होती है ना, वो रात को करगिल में ही रुकती है। अच्छा, जब फिर श्रीनगर से गाड़ी निकलती है वो सबसे पहले वो कहाँ? गांदरबल पहुँचती है। फिर वो गांदरबल से कंगन और कंगन से वो होती हुई सोनमर्ग पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? सोनमर्ग। सोनमर्ग भी बहुत ही खूबसूरत एक वादी है जो पहाड़ों से घिरी हुई एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। तो वो वहाँ पहुँचती है। तो सोनमर्ग एक खूबसूरत वादी है जो चारों तरफ से आसमान से बातें करने वाले पहाड़ों, सरसब्ज और ऊंचे देवदार और चेटर के खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई है। और इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बहुत ही साफ़ है। वो शीशे के बलवर में ना, वो शीशे की तरह चमकता है वो पानी, यानी कि वो बहुत ही साफ़ और शिफा पानी है। और इसी नदी की वजह से इस वादी की खूबसूरती में और भी इजाफा हुआ है। अच्छा, ये छोटी सी वादी है। ये सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है जो अपने सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। बच्चों सोनमर्ग जो है ना, ये सोनमर्ग लफ्ज़ ये एक कश्मीरी लफ्ज़ है और इसके माने हैं सोने की चरागाह, यानी कि ये बहुत खूबसूरत है। ये सोने की चरागाह हम उसको कहते हैं। इसका लफ्ज़ी माने आता है सोने की चरागाह। अच्छा, तो फिर क्या होता है? और लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ कुछ देर सोनमर्ग में रुकती हैं। फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद बच्चों गाड़ी एक बालतल के एक छोटी सी गांव में पहुंचती है। शाबाश। बालतल भी एक कश्मीरी लफ्ज़ है जिसके माने पहाड़ों के नीचे, यानी कि पहाड़ तल छिने ये गांव। तो ये गांव भी बच्चों चारों तरफ से आसमान को छूने वाले पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी कि ये अच्छे पहाड़ तीत्या थद ये बासान कर आसमान कत आसमान से रलित तीत्या पहाड़ थद। तो अथ मतलब इमने पहाड़न मंजस हसा ये बालतलुक अला मंजस इमने पहाड़न तलकन ये बालतलुक गांव। तो बच्चों दाएं तरफ दूर पहाड़ों पर अमरनाथ का मंदिर है दबन दोशनी साइड हसा यमनी पहाड़न पे अमरनाथुक अख मंदिर योर जन हिंद सारी पूरे हिंदुस्तान से हिंदू लोग हम कश्मीर में यात्रा करने के लिए आते हैं, है ना। शिव जी की मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो इन्हीं दूर पहाड़ों पर है ये अमरनाथ की गुफा। ये दाएं तरफ है। और बाएं तरफ क्या है? बाएं तरफ जोजिला की सड़क है जो बहुत ही मतलब वो जोजिला की सड़क क्या है? तो इस सड़क से हमें पता चलता है कि साइंस ने कितनी तरक्की की है और ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। मतलब दपन यह हसा वारियान पहाड़न पे पहाड़ वारिया तथ पे जोजिला सड़क बनामज। तो आमुत साइंसक तो इंजीनियरिंग
مطلب یہ باسان پزی ہسا چھ یمو مطلب رٕژ کٲم کٔرمٕژ یہ ہسا چھِ تھٮ۪کن لایق کٲم. تو جب اس زوجلے کے درے کو عبور کرتے ہیں نا بچوں تو انسان پھر ایک ہی الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس زوجیلا پہاڑ کو عبور کرتے ہیں, اس سڑک کو عبور کرتے ہیں تو پھر انسان مطلب الگ ہی ایک دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو کیوں پہنچ جاتا ہے الگ ہی دنیا میں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو بڑے بڑے سرسبز چراگاہیں یعنی کہ گھاس کی چراگاہیں ہوتی ہے, وادیاں دکھائی دیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقی لداخ یہیں سے شروع ہوتا ہے. بولتے ہیں کہ اسی علاقے سے جب ہم زوجیلا درے کو عبور کرتے ہیں, پار کرتے ہیں تو پھر وہ اور سرسبز چراگاہیں اور وادیاں دکھائی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسی علاقے سے حقیقی لداخ شروع ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمیں یہیں سے ایک جغرافائی فرق محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے برف پوش پہاڑ, یہاں کے سرسبز بلند بالا پیڑ, دیودار کے پیڑ, جنگلات ہوتے ہیں, سبززار ہوتے ہیں, گھاس کے کھلے میدان ہیں, ہے نا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لداخ کے چٹیل بلند بالا ننگے پہاڑوں کا طویل سلسلہ دپان دویمہِ سایڈٕ چھِ وٕچھان چھِ گژھان لداخٕکۍ تِم کنہِ بال یِم تِم تینتہِ دار تِم کنہِ بال چھِ آسان یِم منٛز مطلب تَتھ چھُنہٕ آسان نہ کُل پٮ۪ٹھٕ نہ چھُ آسان کانٛہہ چیٖز. تو اب انہی ننگے اور بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور جہاں پہ گھاس پھوس نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بولتے ہیں یہاں سے یہ پھر شروع ہوتا ہے حقیقی لداخ. اچھا, پہاڑوں پر سے گزرنے کے بعد گاڑی سری نگر لیہ شہرہ کے پہلے گاؤں مٹائن پہنچ جاتی ہے. بولتے ہیں کہ اب یہ جو گاڑی ہے نا یہ انہی پہاڑوں پر سے گزرتی ہے تو اور پھر یہ گاڑی سری نگر لیہ قومی شاہراہ جو ہے تو اس کا پہلا گاؤں ہے وہ ہے مٹائن, تو وہی نظر آتا ہے. تو گاڑی وہاں پہنچ جاتی ہے. یہاں پہنچ کر ہمیں لداخ کے رہن و سہن, زبان, لباس اور ماحول کے بارے میں تعارف ہوتا ہے. تو بولتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہیں سے لداخ کی زندگی کے بارے میں مطلب پتہ چلتا ہے, یہاں کی ثقافت کیا ہے, یہاں کی زبان کیا ہے, اور یہیں سے ہمیں یہاں کے لوگوں کا رہن و سہن, یہاں کے لوگوں کا مطلب کھانا پینا, یہاں کے لوگوں کا رہن سہن, پہناؤ, سب کچھ یہیں سے ہمیں نظر آتا ہے. اور بولتے ہیں کہ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے, اور اس مٹائن گاؤں کے بعد اور ایک گاؤں آتا ہے, اس کا نام ہے دراس. تو یہ دراس دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام مانا جاتا ہے, یعنی کہ دنیا میں سائبیریا ہے پہلا سرد ترین علاقہ. تو دراس اس کے دوسرے نمبر پر آتا ہے, یعنی کہ پہلے دنیا کا سرد ترین علاقہ سائبیریا ہے, اور دوسرا پھر دراس مطلب دراس علاقے کو مانا جاتا ہے. یہ بھی بہت ہی مطلب سرد ترین مقام ہے. تو یہ مٹائن کے بعد یہ دراس گاؤں آتا ہے. تو بچوں آج کا سبق ہم اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے, اور دراس کا آب و ہوا, دراس کا درجہ حرارت, دراس کیسا علاقہ ہے تو یہ ہم پھر کل پڑھیں گے, اور اس سے آگے بھی انشاءاللہ جائیں گے. اب مجھے یہیں پہ اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.